पैनिक का माहौल ना क्रिएट किया जाए इंडिया में, ये कह के कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं, डीजल के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो अपने गाड़ियों में और बाइकों में पेट्रोल डीजल भरवा लो और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपने घरों में भी रिजर्व रख लो। ये सारी बेवकूफों वाली कहानी है। रियल न्यूज मैं आपको बताता हूँ कि अभी के हिसाब से फिलहाल में इंडिया में ऑयल और गैस के प्राइस नहीं बढ़ेंगे, बहुत कम चांस है। रीजन बताता हूँ आपको। रसिया ने 9.5 मिलियन ऑयल बैरल के कार्गो को इंडिया के लिए डाइवर्ट करने का फैसला ले लिया है। पहले ये ऑयल कहीं और जाना था, लेकिन रसिया ने कह दिया कि इंडिया में ऑयल की सप्लाई की दिक्कतें आ रही है, इस वॉर में हम इंडिया के साथ खड़े हैं और इंडिया को 9.5 मिलियन ऑयल बैरल देने को रेडी है। हालांकि 9.5 मिलियन ऑयल बैरल बहुत बड़ा नहीं है, ये नहीं कि 30-40 दिन का रिजर्व है, ये 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रसिया ने दे दिया है कि हाँ हम आप ले सकते हो। दूसरी तरफ अमेरिका ने 30 दिन का टेम्पररी लाइसेंस दे दिया है इंडिया को, ताकि आप अपना जो ऑयल का इंपोर्ट है वो रसिया से और ज्यादा बढ़ा सको। अभी की बात करूं तो इंडिया लगभग 35 से 36% ऑयल जो इंपोर्ट करता है वो रसिया से करता है। बाकी 50 to 60% ऑयल इंपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट कंट्रियों से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से। लेकिन अभी वहां पे लड़ाई चल रही है जिसकी वजह से जो ऑयल का सप्लाई में दिक्कतें आ रही है, ठीक है। तो अमेरिका ने लाइसेंस दे दिया इंडिया को, अब 30 दिन तक आप रसिया से अपने इंपोर्ट को बढ़ा सकते हो। दूसरी चीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता जो कि ईरान के साउदर्न बॉर्डर से होकर गुजरता है, उस रास्ते से ईरान ने बोल दिया है कि अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री और यूरोप कंट्री के जहाज अगर इस रास्ते से दिख गए तो हम उस पर डायरेक्ट अटैक कर देंगे, टारगेट बना लिया जाएगा। लेकिन चाइना को अलाउ कर दिया कि चाइना उस रास्ते से जा सकता है। दूसरा, इंडिया को अभी तक उसमें कुछ स्टेटमेंट में नहीं बोला है कि इंडिया अगर उस रास्ते से जाएगा तो हम उसको टारगेट बनाएंगे, ठीक है। और अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया है कि इंडिया को अलाउ किया, ठीक है। तो ज्यादा चांस ये बनता है कि इंडिया को भी वहां से अलाउ करने का देने की परमिशन मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ जो मना किया गया है वो यूएस के शिप को, यूरोप के शिप को और वेस्टर्न कंट्री के शिप को ही मना किया गया है। लेकिन उस रास्ते से जाते हैं तो उसको टारगेट बना लिया जाएगा। इंडिया को भी मना नहीं किया गया है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि इंडिया में अटैक कर देंगे, और कोई ये भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि इंडिया को अलाउ कर देगा। ज्यादा चांस ये भी है कि ये वाला रास्ता इंडिया के लिए खोल दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑयल की सप्लाई में दिक्कतें वैसी भी नहीं आने वाली, ठीक है। दूसरा, ऑयल का अपना इंपोर्ट रशिया से बढ़ा देगा तो इंडिया में ऑयल के प्राइस में अभी के लिए तो फिलहाल प्राइस में इतना बड़ा हाइक देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी जो भी होगा हम अपने आने वाली न्यूज में कवर करेंगे। बाकी डेली ऐसे फाइनेंस के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।